नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त भाग्यश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, वसुंधरा कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ अनसुने किस्से। इससे पहले मैं आपसे मिली थी परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, और मैंने रेणुका जी की एक बहुत खूबसूरत कविता का वाचन आप सभी के लिए किया था, जिसका शीर्षक था मैं परशुराम हूँ। आप सभी ने उस कविता को अपना अपार स्नेह प्रदान किया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ रेणुका जी का एक लेख लेकर, एक बहुत खूबसूरत सा लेख जिसका शीर्षक है पुरानी घर की छत। ये लेख जब आप सुनेंगे तो आपको स्वतः ही इस लेख से एक जुड़ाव सा महसूस होगा। आपको लगेगा कि जो बातें इस लेख में की गई हैं वो कहीं ना कहीं आपने महसूस की हुई हैं। इसके साथ ही साथ इस लेख के माध्यम से बहुत सुंदर बातों को बहुत आसानी से रेणुका जी ने प्रस्तुत किया हुआ है। ये एक बहुत प्रेरणादायक लेख है, जिससे आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको महसूस होगा कि जो बातें इसमें कही गई हैं वो कितनी सार्थक हैं, वो कितनी सही हैं, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इन्हें जाहिर किया हुआ है। तो मेरे साथ सुनिए इस खूबसूरत से लेख को, आनंद उठाइए इस लेख का। इसके साथ ही साथ अगर आपको ये लेख पसंद आता है तो अपने मित्रों परिवारजनों के साथ इसे ज़रूर साझा कीजिए। आप इसे साझा करेंगे तो ये प्रेरणादायक कहानियाँ, लेख उन तक भी पहुँचेंगी, और वे लोग भी लुत्फ़ उठा सकेंगे रेणुका जी की इन कहानियों का, और कहीं ना कहीं वो भी जुड़ाव महसूस कर सकेंगे इन लेखों के साथ, इन कहानियों के साथ, इन संस्मरणों के साथ। तो ज़रूर साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो अपने सुझाव भी हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम कहीं ना कहीं उन सुझावों के माध्यम से अपने आप को और बेहतर कर सकें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, तो उन्हें देने के लिए बिल्कुल घबराइए मत, और हमें ज़रूर बताइए कि हम कहाँ क्या सुधार कर सकते हैं। हमें बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, हमें बताइए कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक होते हैं, हमें उनको पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है और एक प्रोत्साहन महसूस होता है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए वसुंधरा कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ अनसुने किस्सों को। तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको उस लेख की तरफ, पुरानी घर की छत। जब हम छोटे थे तो मोहल्ले में रहते थे। 2000 स्क्वायर फीट का घर था। अब घर है तो जाहिर है कि छत भी होगी, लेकिन वो छत केवल छत नहीं थी। मौसम और स्थिति के अनुसार उसका रूप बदलता रहता था। उस समय एक दूसरे की छतों पर फलांगे मारकर आना जाना, और ज़रूरत पड़ने पर अट्टे के अंदर से ही पड़ोसी के घर में उतर जाना आम बात थी। अब क्योंकि हमारी छत सबसे बड़ी थी, तो लगभग हर मौसम के सभी कार्यक्रम हमारी छत पर ही संपन्न हुआ करते थे। सर्दियों की दोपहर में लगता था जैसे कोई स्वेटर बुनने की फैक्ट्री या क्लास चल रही हो। चाय वाले अंकल की पत्नी, ऑटो वाले अंकल की पत्नी, अकाउंटेंट अंकल की पत्नी, बैंक मैनेजर अंकल की पत्नी, एसपी अंकल की पत्नी, किराने वाले अंकल की पत्नी, सभी आ जाती थी। कोई ऊन के लच्छे लेकर, कोई ऊन के गोले और सिलाई लेकर, तो कोई क्रोशिया लेकर। हमें किसी बुत की तरह दोनों हाथ आगे कर कर खड़ा कर दिया जाता, और लच्छे हमारे हाथ में पहना दिए जाते थे। फिर आंटी लोग गोले बनाती थी। बड़ा मन होता था कि हमें भी ये गोले बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन उसकी तो सख्त मनाही थी। हल्के हाथ से बनाने पड़ते हैं गोले, वरना स्वेटर सॉफ्ट नहीं बनेगा। हर आंटी का एक ही घिसा पिटा जवाब सुनकर हम अपना सा मुंह लेकर खड़े हो जाते थे बुत बनकर।
कभी खेलते हुए किसी ऊन के गोले को ठोकर लग गई तो बस भागा ही करो उस गोले के पीछे, और समय रहते पकड़ लिया तो सही, वरना समझो शामत आ गई। आने दे तेरे पापा को। मम्मी का ब्रह्मास्त्र निकल आता था। ये डायलॉग सुनकर थोड़ी देर के लिए तो टेंशन ही हो जाती थी। यह तो कभी सोचा ही नहीं कि आने दे पापा को अपने आप में एक बेमानी जुमला है। अरे भाई, आने ही देंगे ना, उनका घर है, हम थोड़ी मना कर सकते हैं कि मत आओ पापा। स्वेटर की शिफ्ट पूरी होते ही सब्जियों का हाट लग जाता था। किसी के मटर छिले जाते, किसी की भाजी साफ होती, किसी के लहसुन छिले जाते तो किसी की गाजर साफ होती। गाजर, मटर और मूली का तो ऐसा था कि अपनी अपनी किस्मत लिखा के लाती थी। किसको कढ़ाई में जाना है और किसको सीधा हमारे पेट में, ये कोई नहीं कह सकता। बीच बीच में गुड़ की गजक, मुरमुरे के लड्डू आदि भी किसी न किसी के घर से आ ही जाते थे। मार्च के महीने में लगता था कि यहाँ कोई लघु उद्योग चल रहा है। मक्का के पापड़, चावल के पापड़, ज्वार बाजरे गेहूं और न जाने किस किस के पापड़। हमें क्या मतलब, हमें तो बस उस साजे में घी डालकर खाना और बदले में पापड़ बनने की कार्यवाही में कोई उत्पात न मचाने का जिम्मा दिया जाता था। मूंग चने के पापड़ों को कभी इस छत के दर्शन नहीं हुए। वे बेचारे अप्रैल माह में पंखे में ही बनते और पंखे में ही सूखते, और उस समय हमारे सर पर परीक्षा की तलवार लटकी रहती तो हम जरा सूत सावल में ही रहते थे। गर्मी की शामों में यही छत खेल का मैदान बन जाती। छुक छुक छावनी, वड़े घरे जाओनी, और कितने ही खेल थे जो सिर्फ छत पर खेले जा सकते थे। शाम का भोजन सब अपनी अपनी छत पर किया करते थे, और छत पर सोने का तो अपना ही मज़ा था। बरसात में यही छत वाटर पार्क बन जाती थी। बारिश शुरू हुई नहीं कि हुड़दंग चालू, और जिस दिन सूर्य देवता के दर्शन हो जाते, हमारी परेड चालू। कपड़े बिस्तर धूप में डालो, सीलन की बदबू आ रही है, और जैसे ही बारिश का मौसम बना तो भागो छत में कपड़े उठाने। खैर, अब हम बड़े हो गए हैं, बहुत आलीशान सोसाइटी में रहते हैं। हाँ, छत तो हमारे फ्लैट के ऊपर भी है, लेकिन पुराने घर की छत जैसी नहीं। हमारे सर पे जो छत है वो किसी और के घर का फर्श है। यहाँ वैसे सब एक ही क्लास के लोग रहते हैं, फिर भी बिना किसी खास वजह के कोई किसी के घर नहीं जाता, और वो खास वजह आमतौर पर दीपावली होती है। बहुत हुआ तो कोई बर्थडे पार्टी, बस। बाई, सिक्योरिटी गार्ड आदि को कोई पकवान खिलाने या बात करने का मन हो तो आसपास देखना पड़ता है, क्योंकि हम पर आरोप भी लग सकते हैं कि हमने इन्हें सर पर चढ़ा रखा है। कपड़ों की कोई चिंता नहीं, मशीन में सुखाकर ड्राई एरिया में डाल दो। बारिश तो क्या, बाढ़ भी आ जाए तो भागने की ज़रूरत नहीं। स्वेटर पापड़ सब रेडीमेड मिल जाते हैं। बच्चे 3 बजे स्कूल से आकर 4 बजे कोचिंग चले जाते हैं, फिर वहाँ से स्टेडियम या म्यूज़िक क्लास, सीधे डिनर के टाइम ही घर पर आते हैं। गर्मियों में एसी के बिना रह नहीं सकते। देखा जाए तो अब छत की ज़रूरत भी नहीं रही।